Hi everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I'm Bipasa Bose, a first professional medical student. मैंने नीट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि बस मुझे बताना चाहिए, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो लोगों को आइडिया नहीं है कि मैं किस बारे में वीडियो बनाती हूँ, तो मैं अपने स्ट्रगल्स, फेलियर्स, सक्सेसेस के रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ और इनसे डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। और चूँकि अब नीट का डेट रिलीज़ हो चुका है, तो आई होप कि मेरे कंटेंट से आपके प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड हो। आज मैं बताने वाली हूँ कि मैंने फ़िज़िक्स में कैसे अपना कॉन्फिडेंस गेन किया, जबकि मुझे 11th की जो बेसिक्स होती है, फाउंडेशन होता है, वो मुझे मेरा बिल्कुल हिला हुआ था। आप बिलीव नहीं करोगे, पर लास्ट के 3 महीने में मैंने बहुत कुछ सुधार लिया था और शायद आपको मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिले। सबसे पहली चीज़ जो मैंने किया था फ़िज़िक्स में, वो ये कि कंसेप्ट्स को मैंने ढंग से समझना शुरू किया था। मैं नहीं बोलूँगी कि एनसीईआरटी को पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मेरे को भी कुछ नहीं समझ आता था एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी को तो आप छोड़ दो बात के लिए, लेकिन जो आपको करना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप किसी ऑफलाइन टीचर्स के पास जाओ। सिर्फ फ़िज़िक्स के लिए, अगर पॉसिबल हो तो आप फ़िज़िक्स के लिए किसी ऑफलाइन टीचर के पास जाओ। आपसे जो नहीं हो रहा, आप उनसे बात करो, उनसे पर्सनल ट्यूशन लो, कुछ पर्सनली पढ़ो। 2 महीने के लिए आप जाओ, क्योंकि फ़िज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है, शायद आप ऑनलाइन करोगे तो आपका नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे तो मैंने सारा अपना ऑनलाइन ही किया था फ़िज़िक्स वाला ऐप से, यकीन बैच से थी मैं तो, लेकिन भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, कंसेप्ट्स मेरे क्लियर नहीं थे, इसीलिए मेरा वो ड्रॉपर बैच लेना उतना यूज़फुल नहीं रहा था फॉर फ़िज़िक्स। बाकी में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, लेकिन फ़िज़िक्स में उतना ठीक नहीं रहा क्योंकि कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे। मैंने फ़िज़िक्स को सुधारने के लिए क्या किया था कि मैं एक टीचर थे, मैं उनके पास जाया करती थी, सिर्फ और सिर्फ 11th का जो बेसिक्स पार्ट होता है उसको क्लियर करने के लिए। वैसे तो मेरा बेसिक्स फ़िज़िक्स, बेसिक्स मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब ठीक था, लेकिन जो लॉज ऑफ मोशन होता है, काइनेमेटिक्स होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स होता है, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ये सब वगैरह मेरा बहुत ख़राब था। तो जुलाई हो रहा था और सितंबर को हमारा एग्ज़ाम था। मैं तो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट थी कि शायद मेरा नीट का सिलेक्शन फ़िज़िक्स के कारण ना रुक जाए। तो मैंने सारा सुधारा। मैं सर के पास गई। सर के पास जाने से पहले से मैं उस टॉपिक को थोड़ा सर्च करके पढ़ के जाती कहीं से, यूट्यूब से, या आपको एक ऐप बताती हूँ। अगर आप ऑफलाइन टीचर मैनेज ना भी कर सको ना, तो एक ऐप है ऑफलाइन नोट्स फ़िज़िक्स। आपको वहाँ बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे और नोट्स भी मिलेंगे। तो आप पहले कंसेप्ट्स को किसी से क्लियर कर लेना, कोई भैया हो, कोई दीदी हो। 2 महीने के लिए ही आपको पहले क्लियर करना है आपका कंसेप्ट। देखो, वन शॉट वीडियोस बहुत मिलेंगे, लेकिन मेरा उनसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि फ़िज़िक्स को ढंग से करने के लिए तुमको कंसेप्चुअली और थोड़ा स्लो वाइज तुमको जाना होगा, ताकि तुम पूरा कर सको, कॉन्फिडेंस गेन कर सको। 12th वाला पार्ट मैंने यूट्यूब से जैसे तैसे करके कर लिया, लेकिन 11th वाला पार्ट मेरा नहीं हो रहा था। मैंने क्या किया, सर के पास गई, मैं उनसे कंसेप्ट समझने लगी। सर के पास जाने से पहले मैं थोड़ा मेरा खुद से जो बन पड़ता था मैं करती थी, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती थी, और जो मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा था मैंने उनको मार्क करके मैं डाउट सॉल्व करती थी। देखो, जो तुमसे क्वेश्चन बन रहा है उसके लिए तुमको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहा है उसके लिए बहुत टेंशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या पता वो क्वेश्चन आ जाए। और जो तुम टेस्ट दे रहे हो उसमें से भी जितना फ़िज़िक्स का क्वेश्चन है तुमसे नहीं बन पा रहा है, उनको प्लीज़ 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 इग्नोर मत करना, क्योंकि बाद में तुमको पछताना होगा। वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने फ़िज़िक्स का मिस्टेक वाला फ़ाइल बनाया था और उनसे भी 2-3 क्वेश्चन आ गए थे। तुमको डाउट क्लियर करते जाना है। टीचर मैनेज ना भी कर सको तो वीडियोस के थ्रू तुमको सॉल्व करना है। अपना जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं उन्हीं से करना, क्योंकि तभी फ़ायदा होगा। फिर तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, अच्छा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम जो नहीं बन पा रहे उनको डाउट मार्क करके रखना, फिर सॉल्व करना। अनअकैडमी में डाउट पूछ सकते हो, कोई भी डाउट नेट में पूछ सकते हो, बहुत सारे
भंडार क्रिएट कर दो और उनको सॉल्व करते हुए जाओ। ऐसा नहीं है कि डाउट पाइल अप हो रहा है और तुम सॉल्व भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, डाउट को बढ़ने मत देना, सॉल्व करके चले जाना। फिर मैं एक बात बताती हूँ, फॉर्मूले एंड नोट्स। एक चैप्टर करो और उसके तुरंत बाद तुम उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखना। तुमको लगेगा भाई ये चीज़ है, ये टॉपिक है, इससे इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो तुमको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर, ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है। और तुमको ये भी पता चलेगा कि तुमको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो तब तुम जब बाद में फॉर्मूला नोट्स बनाओगे तब तुमको आइडिया रहेगा कि ये फॉर्मूला को मुझे सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला में मार्क करके रखना है। तो इसीलिए हर एक चैप्टर का फॉर्मूला नोट्स तुम बना के रख दो, ताकि तुमको ढूंढना ना पड़े कि कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा फॉर्मूला नोट्स बनते थे। ठीक है, ये काम तुम कर लेना, बाद में टाइम बच जाएगा। फिर तुमको रिवाइज़ कैसे करना है फिज़िक्स रिवाइज़ करने के लिए तुमको क्या करना है, बस फॉर्मूला नोट्स रिवाइज़ करना है और उसके बाद तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। रिवीजन में ये तुम्हारा बहुत काम आएगा। बाद में तुमको पता चलेगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुमने किए थे उधर से क्वेश्चन आ गए। तो फिज़िक्स में रिवीजन करने का यही तरीका होता है, फॉर्मूला नोट्स रिवाइज करो, तुरंत क्वेश्चन करो, और हो सके तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना, क्योंकि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम खा के तो नहीं जा सकते, एक्स्ट्रा तो आएगा ही। तुम्हारे पास टाइम बचे भी ना तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना। और एक बात बोल रही हूँ, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को ज़रूर से ज़रूर देख लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी अगर तुम्हारा पूरा बुरा हाल है फिज़िक्स में, तुमसे बिल्कुल नहीं हो रहा, तो सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि जो हाई वेटेज वाले चैप्टर से, लाइक मॉडर्न फिज़िक्स हो गया, फिर थर्मोडायनेमिक्स, हीट वगैरह, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज़म, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो तुम अभी ऐसा करना कि तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम बिल्कुल निराश मत हो, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को करो, मॉडर्न स्टार्ट करो, तुमको लगेगा कि हाँ फिज़िक्स भी आसान है। बिलीव मी यार, फिज़िक्स आसान है, और चिंता मत करो क्योंकि तुम अपना बेस्ट दे रहे हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो बस रुकना नहीं है, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। सो अब तुम्हारे हाथ में कर्म है और फल की चिंता नहीं करना है, क्योंकि जो होगा सब अच्छा होगा। तुम अपना बेस्ट दो। देखो, हार जीत तो परिणाम है, पर कोशिश हमारा काम है। कोशिश भी नहीं करेंगे तो फिर ये तो बुरी बात हुई ना। तो बस चिंता नहीं करना, जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है उनको करके देखो, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखो, उनके फॉर्मूले नोट्स बना के देखो। बिलीव मी, होने लगेगा। बिलीव मी, सब ठीक हो जाएगा। सारे टेंशन्स को दूर रख के एक बार लंबी सांस लेकर देखो, एक गहरी सांस, लंबी सांस लेकर देखो, बहुत सुकून मिलेगा। तुम अपना बेस्ट कर रहे हो, तुमको किसी से कोई मतलब नहीं है, तुमको टेस्ट के गंदे मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। तुमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तुमको एमसीक्यू लगाने हैं, तुमको टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना है, और तुमको बस रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ते जाना है। आखिर के दिन तक तुमको कॉन्फिडेंस गेन करते जाना है। और हो सके तो अपना एक शेड्यूल भी बना लेना कि इस हफ्ते में मुझे ये सब क्लियर करना है। मैंने क्या था, मैंने एक चार्ट पे मैंने वो लिख दिया था कि ये टॉपिक्स मेरे बहुत गंदे हैं, मुझे क्लियर करना है। तो मैंने फिज़िक्स का वो टॉपिक लिख दिया, उसके साथ उसका बॉक्स बना दिया। फिर मैंने बहुत मेहनत करके उन चैप्टर्स को कंप्लीट किया। फिर लास्ट में मैंने टिक कर दिया। एग्ज़ाम्स आते आते मैंने सब सुधार लिया। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। और बिलीव मी, सिलेक्शन निकालना बहुत आसान होता है एंड तुम कर लोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव ए ग्रेट डे।